पढ़ने वाले हैं मुख्तलिफ़ अर्थिंग सिस्टम्स के बारे में जो दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर ह्यूमन सेफ्टी को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी भी शौक से बचने के लिए कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसको आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। असल में होता इस तरह से है कि कोई भी हमारे घर के अंदर जिस तरह फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है, जो भी मेटेलिक बॉडी है या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी मेटेलिक इक्विपमेंट है कि जो बिजली से चलता है, तो उसके उसके जो मेटेलिक पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आने का खदशा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी बॉडी से एक वायर लेकर उसको अर्थ कर देते हैं। उसको अर्थ करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई करंट वगैरह, कोई वोल्टेज वगैरह या कोई भी उसके साथ लाइव पार्ट टच हो जाता है, तो कुछ जब भी कोई इंसान उसके साथ हाथ टच करेगा या उसके साथ टकराएगा या उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो शॉक उसको लगेगा। तो उस शॉक से बचने के लिए हम उसको अर्थ कर देते हैं, उसके साथ वायर अटैच करके उसको अर्थ कर देते हैं ताकि वो शॉक उसको ना लगे। तो दुनिया के अंदर जहाँ पर भी इंस्टॉलेशन की जाती है तो वहाँ पर मेनली 3 किस्म के सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला जो सिस्टम है जो ये हम देख रहे हैं, ये कहलाता है TNS सिस्टम। TNS सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स है, 3 वाइंडिंग है जिसको हम लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 कह देते हैं। ये तीनों स्टार में कनेक्टेड है और इसका यहाँ पर एक न्यूट्रल निकला हुआ पॉइंट। ये न्यूट्रल क्या हुआ है, यहाँ से इसको हमने अर्थ कर दिया। अर्थ कैसे करते हैं, एक इलेक्ट्रिक रॉड होता है, उसको हम ज़मीन के अंदर दंसा देते हैं। ठीक है, उसका मुख्तलिफ तरीकाकार होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो उसको क्या होता है कि उस कंडक्टर से ही हम एक एक अर्थिंग की वायर निकाल देते हैं या अर्थिंग का एक कंडक्टर निकाल देते हैं। इस कंडक्टर को मुख्तलिफ घरों में या कमर्शियल प्लाज़ों में या जहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करनी है वहाँ ले जाते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ पर भी ये हमारे पास फ़र्ज़ करें इंस्टॉलेशन कोई इक्विपमेंट है और ये उसका कोई मेटेलिक पार्ट है, तो हम उसके मेटेलिक पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से अर्थ कर देते हैं इस वायर के साथ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इस मेटेलिक इक्विपमेंट के अंदर अगर करंट आ जाता है तो वो करंट जो है वो यहाँ से अर्थिंग का पार्ट इस्तेमाल करते हुए हमारे पास वापस रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमारे पास सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जो सर्किट ब्रेकर उस करंट को डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा वो। तो ये इस तरह से ह्यूमन की सेफ्टी की जाती है। तो ये पहला सिस्टम है जिसको हम TNS सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से हम जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ से एक अर्थ का इलेक्ट्रोड निकाला जाता है और उसको अर्थ का जो कंडक्टर होता है उसको मुख्तलिफ घरों में, शॉपिंग मॉल्स या कहीं पर भी ले जाया जाता है और उसी के थ्रू ग्राउंडिंग की जाती है। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं TNCS सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिक जो पिछली अरेंजमेंट है वो तो वही होगी कि जो हमारे पास स्टार होगा, स्टार के बाद जो न्यूट्रल होगी उसको हम वहाँ पर ही ग्राउंड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ ही। लेकिन जहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट या होम या घर जो है ना, हमारे पास जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल की है वहाँ पर हम क्या करेंगे कि वहाँ से जो अर्थ की वायर निकलेगी उसको हम डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस सिस्टम में कोई भी एक अलग से जो है ना वो अर्थ वायर जो है वो नहीं होती। अर्थिंग जो घरों की वायर होती है उसको हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं TNCS सिस्टम। इसके बाद एक और सिस्टम होता है जो TT सिस्टम होता है, जो एशिया वगैरह ममालिक में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है कि शुरू वाली अरेंजमेंट वैसे ही होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में से जो न्यूट्रल वायर है उसको हमने ग्राउंड कर दिया। अच्छा, जो हमारे पास घरों वाली जगह है जहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहाँ पर हमने क्या किया है कि एक अलग से अर्थ का इलेक्ट्रोड निकाल दिया।
एक अर्थ का इलेक्ट्रोड निकाला और वहाँ से जो वायर है वो हमारे इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स के साथ आ गई है। अब हमें इस सिस्टम की इस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, बजाय इसके कि वो न्यूट्रल के पाथ के लिए वापस जाए या यहाँ से कोई हम एक और अर्थ का इलेक्ट्रोड डालें, वो यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाती है। अच्छा, अभी हमने तीन सिस्टम पढ़े हैं। पहला सिस्टम है TNS सिस्टम, जिसके अंदर एक अलग से अर्थ इलेक्ट्रोड निकलता है और वो हमारे घरों वगैरह में आता है और उसको हम वहाँ से अर्थिंग करते हैं। दूसरा सिस्टम ने पढ़ा है TNCS सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि कोई अर्थ इलेक्ट्रोड नहीं आता, हम न्यूट्रल को ही एज अ अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या अर्थ कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। थर्ड सिस्टम में क्या होता है, TT सिस्टम होता है। TT सिस्टम में क्या करते हैं कि जो हमारे पास घर होते हैं या कोई भी शॉपिंग मॉल या कोई भी बिल्डिंग होगी, उसके पास ही हम एक अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, अर्थ इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर ही हम अर्थिंग कर देंगे। तो ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं। इसके बाद इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनकी जब इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो घरों में या किसी भी एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, आया इस इलेक्ट्रोड की हमारे सिस्टम के साथ जो रेजिस्टेंस है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो ही आगे डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो हम उसकी रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखेंगे कि TNS सिस्टम के अंदर कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए और TNCS सिस्टम्स के अंदर कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए और TT सिस्टम्स के अंदर कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तब हमारा सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक इंस्टॉल होगा और हम जितने भी ह्यूमंस हैं इस सिस्टम के अंदर वो सेफ होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।